अगस्त मंथ के करंट अफेयर में दोस्तों आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, विच स्टेट प्लान टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। तो दोस्तों आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो अभी प्लान कर रहा है कि वो भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है बनाएगा। तो ये आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड दोस्तों भारत का पहला राज्य बना है जिसने जो कि भारत का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है बना रहा है। तो ये कहाँ पे बना रहा है दोस्तों, ये बना रहा है नियर बैनो घाटी ब्रिज जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आपसे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम क्या है, दैट इज त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द यूएनएससी प्रेसिडेंसी इन अगस्त मंथ। तो यूएनएससी दैट इज दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो टेक ओवर की है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो भारत ने जो है अभी दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो टेक ओवर की है, और किससे की है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये की है दोस्तों फ्रांस से, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच इज द न्यू इंटरचेंज फी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एज पर आरबीआई न्यू रूल्स। तो आरबीआई न्यू रूल के अनुसार दोस्तों आपसे पूछा गया है कि न्यू इंटरचेंज फीस क्या है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹17। तो 17 रुपये अब जो है न्यू ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फीस जो है वो लगेगी एज पर आरबीआई न्यू रूल। तो दोस्तों आपसे ये याद रखना है कि ये कितने से बड़ी है। ये पहले थी ₹15 और अब कितनी हो चुकी है, अब ये ₹17 हो चुकी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। वर्ड आपको याद रखना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों ये भी आरबीआई से ही है रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द न्यू इंटरचेंज फीस फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो अभी न्यू इंटरचेंज फीस लगेगी वो ₹17 लगेगी, ये आपको पता लग गया। अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि न्यू इंटरचेंज फीस फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आपका ₹6। ठीक है, तो ₹6 जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए लगेगी। पहले कितनी लगती थी, पहले लगती थी ₹5। तो 5 से बढ़ के अब कितना हो गया, 6 हो गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है कुथिरन टनल हैज ओपन पार्शली इन विच इंडियन स्टेट। तो पहले तो आपको नाम याद रखना टनल का, वो है कुथिरन टनल। तो ये अभी दोस्तों एक साइड से ये ओपन कर दी गई है, वन साइडेड ये ओपन कर दी गई है। आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट में जो है ये कुथिरन टनल जो है पड़ती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल। तो केरल में ये दोस्तों टनल पड़ती है, नाम आपको याद रखना है। और ये कौन से हाईवे पे पड़ती है, ये पड़ती है त्रिशूर पालाखट हाईवे पे, ये कुटीरन टनल जो है ये पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है विच ईयर डिड द इंडियन मैन हॉकी टीम लास्ट विन एन ओलंपिक मेडल। तो दोस्तों 2021 से पहले भारतीय हॉकी टीम ने कब ओलंपिक मेडल जो था वो जीता था। तो ये इसके ऑप्शंस आपको गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1980। तो 1980 में 2021 से पहले जो है इंडियन मेन हॉकी टीम ने दोस्तों ओलंपिक मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन मेन हॉकी टीम हैज़ वॉन हाउ मैनी ओलंपिक मेडल्स, गोल्ड मेडल्स पूछा गया है। हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल आफ्टर 1928। तो 1928 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों कितने गोल्ड मेडल जो थे ओलंपिक्स में वो जीते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। तो भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के बाद दोस्तों 8 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। और ये कब कब जीते हैं ये भी आपको याद रखना है। एक जीता है दोस्तों 1932, नेक्स्ट इज 1936, 1948, 1952, 1964 एंड
1980। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से एक जो है दोस्तों 1956 में और एक तो 1928 हो गया, राइट। तो 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 एंड 80, तो ये जो 8 गोल्ड मेडल हैं ये जीते गए हैं भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट वाज क्लोजेस्ट टू द अर्थ ऑन अगस्त 2021। ठीक है, 2 अगस्त 2021 को आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा प्लैनेट जो का अर्थ के नज़दीकी था। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैटर्न। तो सैटर्न प्लैनेट जो का दोस्तों अर्थ के नज़दीकी प्लैनेट था, 2 अगस्त 2021 को ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच लोकसभा MP हैज स्टेटेड दैट ही विल लीव पॉलिटिक्स एंड रिजाइन एज MP। तो कौन से लोकसभा जो MP हैं जिनके द्वारा भी बोला गया कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे और रिजाइन कर देंगे अपने MP के पद से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज बाबुल सुप्रियो। तो बाबुल सुप्रियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस टाइम पे ये MP जो है आसनसोल के हैं और इनके द्वारा ये बोला गया है, राइट। और ये बेसिकली अभी करंटली ये मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके पास, विच स्टेट रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर जीका वायरस केस। तो जीका वायरस केस जो है कौन सी स्टेट में सबसे पहले जो है रिपोर्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों अभी जो है 50 साल की जो महिला है जो कि बेलासर विलेज की हैं, उनको अभी डायग्नोस किया गया है इस इन्फेक्शन से। तो ये आपको याद रखना है कि जीका वायरस का पहला केस जो है कौन सी स्टेट में है, दैट इज इन महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक नया जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम आपसे पूछा गया, उसका नाम रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई-रुपी। ई-रुपी एक डिजिटल सोल्यूशन है जो कि दोस्तों बेसिकली ये एक प्रीपेड कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए। दोस्तों बेसिकली ये जो ई-रुपी है ये एक QR कोड है, जहाँ मतलब एक SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वोचर है जो कि किसी भी बेनिफिशियरी के मोबाइल पे जो है भेजा जा सकता है, राइट, फॉर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस। तो ये आपको याद रखना है, ई-रुपी क्या है, एक बेसिकली एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जो कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है इब्राहिम राइजी, राइट, नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है, दैट इज इब्राहिम रईसी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एज विच नेशंस न्यू प्रेसिडेंट। तो इब्राहिम रईसी जो है दोस्तों अभी किसी नेशन के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बने हैं। तो आपसे पूछा गया उस नेशन का नाम, तो उस नेशन का नाम है दोस्तों दैट इज़ ईरान, राइट। तो ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों दैट इज़ हसन रोहानी, राइट। हसन रोहानी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूज एस्ट्रॉयड जिसका नाम है 2016 AJ193, नाम याद रखना है 2016 AJ193, जो कि फ्लाई करेगा क्लोजली पास द अर्थ ऑन विच डेट। तो दोस्तों ये पूछा गया कि एक ह्यूज एस्ट्रोनॉइड है जिसका नाम है 2016 AJ193, वो अर्थ के पास से गुजरेगा, राइट, कौन सी तारीख को। तो ये दोस्तों गुजरा था, बेसिकली ये गुजरा था दोस्तों अगस्त 21 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सेंटर हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो सेंटर ने अभी दोस्तों क्या डिसाइड किया है कि कितने वो खेलो इंडिया सेंटर जो है भारत में बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1000। तो 1000 जो खेलो इंडिया सेंटर है ये डिसाइड किया गया सेंटर के द्वारा कितने वो बनाएंगे। उनमें से दोस्तों अभी बता दूं कि 360 सेंटर्स जो हैं उनको नोटिफाइड कर दिया गया है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। तो कौन सी सिटी है दोस्तों जो कि पहली बनी है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो पाली है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर जो है दोस्तों फर्स्ट सिटी बनी है जिसने 100% वैक्सीनेशन कवरेज को अचीव कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ए डेनिश स्टडी मिक्सिंग ऑफ विच वैक्सीन विद mRNA वैक्सीन विल ऑफर अ गुड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों डेनिश स्टडी के अनुसार कौन सी वैक्सीन को हम अगर mRNA वैक्सीन के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमें गुड प्रोटेक्शन जो है उसको ऑफर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्राजेनेसा। राइट, एस्ट्राजेनेसा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में एक पॉलिसी जो है वो लाई गई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे दोस्तों राजस्थान की जो सीएम है उनके बारे में पूछा जा सकता है, राजस्थान के सीएम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम है दोस्तों अशोक गहलोत। क्या नाम है उनका, अशोक गहलोत उनका नाम है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या किया गया, एक पॉलिसी लॉन्च की गई, किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च फॉर विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया दोस्तों भारत की पहली अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप जो है कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड। और आपसे दोस्तों उत्तराखंड ने, ये तो अभी आपको पता लग गया कि इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो उस मोबाइल ऐप का नाम भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। उस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है दोस्तों उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। तो क्या नाम है, उत्तराखंड, तो ये आ गया भूकंप अलर्ट ऐप। राइट, तो ये उस एप्लीकेशन का नाम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट हैज बिगन इट्स मेड इन सी ट्रायल। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जिसने अपने सी ट्रायल जो है उसको स्टार्ट किया है, बिगिन किया है। उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज INS विक्रांत। तो क्या नाम रहेगा उसका, INS विक्रांत उसका नाम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारे पास, विच डे इज मार्क्ड एज हिरोशिमा डे। कौन से दिन को दोस्तों हिरोशिमा दिन के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अगस्त 6। हर साल दोस्तों अगस्त 6 को जो है हिरोशिमा डे के नाम से मनाया जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है 2 एटॉमिक बम जो थे वो गिराए गए थे, एक था हिरोशिमा पे और दूसरा कहाँ पे, दैट इज इन नागासाकी। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों और ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। लवलीना बोर्गोहेन वोन विच मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो लवलीना बोर्गोहेन ने दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। तो लवलीना बोर्गोहेन जो है दोस्तों बेसिकली ये एक मुक्केबाज हैं, दैट इज बॉक्सर हैं और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तीसरे पर्सन बने हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में जो है बॉक्सिंग में जो है मेडल जीता है। पहले बरिंदर सिंह, दूसरे जो है वो मैरी कॉम और तीसरी लवलीना बोर्गोहेन, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक्स के रिलेटेड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन जैवलिन थ्रो फाइनल्स। तो आपसे पूछा गया है कि पहले भारतीय स्पोर्ट पर्सन कौन से बने हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो फाइनल जो है वो जीता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा हाल ही में आप सभी को पता है कि दोस्तों जैवलिन थ्रो फाइनल इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। राइट, आप सभी को पता है कि इन्होंने दोस्तों फाइनल में कितना थ्रो किया था, दैट इज 86.65 मीटर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम माकालाई थेडी मरुथुबम। राइट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, माकालाई थेडी मरुथुबम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो सीएम है जिनका नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है MK स्टैलिन। राइट, तो इन्हीं के द्वारा हाल ही में अभी जो है डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, दैट इज माकालाई थेडी मरुथुबम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से
स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी अनाउंस किया गया है एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम हैज अनाउंस्ड एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो केरल के द्वारा हाल ही में उनके सीएम के द्वारा, उनके सीएम का नाम पूछा जाए तो क्या है, दैट इज पिनाराई विजयन, उनके द्वारा हाल ही में अनाउंस किया गया है एजुकेशन एम्पावरमेंट फंड। अब ये एजुकेशन एम्पावरमेंट फंड बेसिकली है क्या? तो दोस्तों एजुकेशन एम्पावरमेंट फंड बेसिकली जो एक इनिशिएटिव है दैट इज टू ऑफर डिजिटल सर्विसेज एंड टूल्स, राइट, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए, राइट, या फिर टैबलेट्स हो गए, तो ये बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे डिजिटल सर्विसेज, ताकि हर एक बच्चे तक जो है डिजिटल एजुकेशन जो है पहुंचे और वो उसका लाभ जो है वो उठा सके। तो ये कौन से सीएम के द्वारा ये एजुकेशन एम्पावरमेंट फंड जो है लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज अयोध्यास ग्रैंड राम टेम्पल एक्सपेक्टेड टू बी ओपन टू डिवोटीज। तो अयोध्या का ग्रैंड राम टेम्पल जो है दोस्तों कब एक्सपेक्ट किया गया है कि वो अपने भक्तों के लिए खुल जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में जो है अयोध्या का ग्रैंड राम टेम्पल जो अपने भक्तों के लिए खुल जाएगा। और ये अनुमान लगाया गया है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो कब खत्म होगी? 2025 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 26. India has moved to which list on UK's traffic light system for international travel? तो भारत दोस्तों कहाँ पे मूव कर गया, कौन सी लिस्ट पे मूव कर गया उन यूके ट्रैफिक लाइट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल में? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अम्बेर। तो अम्बेर लिस्ट में जो है भारत जो है मूव कर गया, पहले रेड लिस्ट में था, अभी कौन सी लिस्ट में पहुंच गया? अम्बेर लिस्ट में जो है भारत पहुंच गया। अभी दोस्तों जितने भी पर्सन जो हैं वो यूके में जाएंगे उनको 10 डे का जो होटल क्वारंटाइन है वो कंपलसरी जो है वो कर दिया गया है फॉर फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टिल व्हेन टू इंप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस दैट इट हैड रिलीज्ड फॉर ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स बाय बैंक्स इन 2020। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ने अपनी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक किया गया है? ताकि जो इंस्ट्रक्शंस जो रिजर्व बैंक के द्वारा जो थी लाई गई थी, इंप्लीमेंट की गई थी, जो उसने रिलीज़ की थी इंस्ट्रक्शंस को, ताकि बैंक जो है उनको इंप्लीमेंट कर सके फॉर द ओपनिंग ऑफ द करंट अकाउंट्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 क्या है उनकी डेडलाइन है, ठीक है। तो पहले ये कितनी, पहले 31 जुलाई थी, अभी रिजर्व बैंक ने एक्सटेंड कर दी है अप टू 31 अक्टूबर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास दोस्तों, आरबीआई हैज रिटेन्ड रियल जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच फॉर फिजिकल ईयर 21-22। तो आरबीआई ने दोस्तों रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी रिटेन की है फॉर फिजिकल ईयर 21-22? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9.5%। तो 9.5% जो है जीडीपी ग्रोथ रिटेन की है, जिसके कारण दोस्तों अभी इसका रेपो रेट और साथ में रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी सेम है, रेपो रेट, राइट, रेपो। तो रेपो रेट अगर आपसे पूछ लीजिए कितना है, दैट इज 4% और रिवर्स रेपो रेट कितना है, दैट इज 3.35%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने अभी दोस्तों हाल ही में $250 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है विद विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंक्रीज लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टेंट डैम, राइट। तो भारत ने दोस्तों $250 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है, कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ? ताकि जो भारत में डैमें बनी हैं उनकी लाइफ को जो है इंक्रीज जो है वो किया जाए, उनकी सेफ्टी को इंक्रीज किया जाए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्ल्ड बैंक। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग गवर्नमेंट टू विड्रॉ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कौन सी स्टेट असेंबली के द्वारा हाल ही में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें उन्होंने डिमांड की है गवर्नमेंट से कि वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, जो अमेंडमेंट बिल जो है उसको विड्रॉ करें? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? केरल। तो केरल की असेंबली में अभी ये जो रेजोल्यूशन उसको पास किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शोड मरीन ने स्टेप डाउन किया है एज चीफ कोच ऑफ विच इंडियन टीम? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडियन वुमेन हॉकी टीम, राइट। शोड मरीन ने अभी इंडियन वुमेन हॉकी टीम से दोस्तों उनके चीफ कोच के रूप में स्टेप डाउन किया है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु ओवरटुक जेफ बेजोस टू बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एज पर फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट ऑन अगस्त 6 2020। तो अगस्त 6 2021 में एक लिस्ट जो है वो निकली वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की एज पर फोर्ब्स, जिसमें जो है जेफ बेजोस को दोस्तों उन पर्सन्स ने पीछे कर दिया और उन पर्सन का नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम क्या है? दैट इज बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, राइट। बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो है दोस्तों वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो है वो बने हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रिक्रिएशन टू ऑनर विच इंडियन स्पोर्टिंग लेजेंड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को दोस्तों हाल ही में आप सभी को पता है कि रीनेम कर दिया गया है। उनको किनके कौन से इंडियन स्पोर्टिंग लेजेंड के नाम से उनको रीनेम जो है वो किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ध्यानचंद। क्या नाम रहेगा? दैट इज ध्यानचंद। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अभी किस नाम से जाना जाएगा? दैट इज ध्यानचंद नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरल। क्या नाम रहेगा? दैट इज केरल इसका राइट आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, विच स्टेट नेशन हैज बैन कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स इन मेराइन पार्क्स। तो कौन से नेशन ने हाल ही में जो है कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स को बैन किया है मेराइन पार्क्स में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थाईलैंड। तो क्या आंसर रहेगा इसका? थाईलैंड रहेगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पायलट एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो कौन सी प्रथम महिलाएं कौन सी है जिन्होंने एयरक्राफ्ट जो है उनके पायलट बनी थी जो? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरला ठुकराल। तो सरला ठुकराल जो थी प्रथम महिला थी जिन्होंने एयरक्राफ्ट को चलाया था, जो पायलट थी एयरक्राफ्ट की। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जो था मतलब 8 अगस्त तो इनकी 107वीं 107th एनिवर्सरी जो है दोस्तों ये मनाई गई है। तो इनको स्पेशली ओनर जो था गूगल की तरफ से किया गया था, एक यूनिक डोडल जो था वो उसको बनाया था, जिसमें उन्होंने 107th जो थी इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सभी को इसका आंसर भी पता है। हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन एथलेटिक्स एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो इसी क्वेश्चन को हमने दोस्तों कुछ क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था, बट कुछ अलग ढंग से उसको पढ़ा था, कुछ अलग प्रश्न था वो, राइट। तो इसमें भी इसका आंसर सेम ही रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आप सभी को पता है कि भारत का प्रथम गोल्ड जो है वो ओलंपिक्स में आया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये मतलब अभी आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा इसको गोल्ड लाया गया इन जैवलिंग थ्रो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया टोटल मेडल टैली स्टूड एट हाउ मच एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो भारत ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कितने पदक जो है वो जीते? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 7 पदक भारत ने कुल जीते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया गया वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरोला रोड इन विच यूटी और स्टेट, राइट। तो कौन सी यूटी स्टेट में BRO के द्वारा हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटोरोला ब्रिज जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, मोटोरोला रोड जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख में दोस्तों अभी रिसेंटली जो है BRO के द्वारा ये जो रोड है इसको मोटोरोला रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया है दोस्तों उमलिंगला पास, जो कि कहाँ पड़ता है? हमारा ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, राइट। अभी जो BRO के द्वारा वहाँ पे मोटोरोला रोड जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट कंस्ट्रक्ट किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was नागासाकी डे ऑब्जर्व? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि नागासाकी डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अगस्त 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे पहले पूछा गया था कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, तो आपने उसका आंसर क्या दिया था? दैट इज 6 अगस्त। तो नागासाकी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑन 9 अगस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट डेज में आता है। व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड का ट्राइबल डे दोस्तों कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर भी रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अगस्त 9। अगस्त 9 को वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, द सेंटर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच फंड टू इम्प्लीमेंट द डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन के लिए दोस्तों सेंटर ने कितना फंड जो है वो एलोकेट किया है, राइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4077 करोड़। तो 4077 करोड़ जो है सेंटर ने फंड एलोकेट किया, दैट इज टू इम्प्लीमेंट द डीप ओशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम काकोरी कॉन्स्पिरेसी एज काकोरी ट्रेन एक्शन। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो इसके बारे में, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, उसको भी रिनेम कर दिया गया है एज काकोरी ट्रेन एक्शन। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश, राइट। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से रिनेम जो है वो दोस्तों कर दिया गया है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों ये भी उसी के रिलेटेड ही है, विच ईयर डिड काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपन। तो दोस्तों काकोरी ट्रेन रॉबरी कब होती है, तो ये पूछा गया, तो 1925 इसका सिंपल सा आंसर है कि 1925 को जो थी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है दैट इज ऑन 9 अगस्त 1925। अब बेसिकली एक रॉबरी थी जिसको प्लान किया गया था, जो आपको नाम याद रखने हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफुल्ला खान, इन दोनों के द्वारा जो था इस रॉबरी को प्लान किया गया था। और ये दोनों जो थे बेसिकली HRA दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी उसके उनसे बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये रॉबरी जो थी ये प्लान की गई थी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी प्लान्स टू बिड फॉर क्रिकेट इल्यूजन इन विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो आईसीसी ने प्लान किया कि वो बिड करेगा क्रिकेट इंक्लूजन को कौन से एडिशन में ओलंपिक गेम्स के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो इनमें से आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के नाम से किनको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीरेज डी कोबर्टिन, राइट। पीरेज डी कोबर्टिन इसका राइट आंसर रहेगा। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है। पेपर में सीधा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लाइन डे 2021 ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड लाइन डे 2021 दोस्तों कब मनाया गया, कब ऑब्जर्व किया गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अगस्त 10। तो अगस्त 10 को दोस्तों जो है वर्ल्ड लाइन डे जो है वो मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। 3 डोज, ठीक है, 3 डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कौन सी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ZY-CoV-D, राइट। तो ये है 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन, इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर पूछा जा सकता है। विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 10। तो अगस्त 10 को कौन से फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट थे जिनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है दोस्तों वो मनाई गई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बीबी गिरी, राइट, बीबी गिरी। तो बीबी गिरी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 10 अगस्त को दोस्तों मनाई गई, ये आपको याद रखना है। और ये फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तों। इनके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि इलेक्टेड हुए थे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, राइट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में ये इलेक्ट हुए थे, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन द आईटी सेक्टर। देखो आईटी सेक्टर में तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन आईटी सेक्टर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों राजीव गांधी अवार्ड, जो कि किसकी फील्ड में होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में होगा, दैट इज इन आईटी फील्ड, राइट, आईटी सेक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ डेडली इबोला लाइक मार्बर्ग वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन विच वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन। तो कौन से वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन में दोस्तों फर्स्ट केस जो है डेडली इबोला लाइक मार्बर्ग वायरस का जो है वो पाया गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गुयाना, राइट, गुयाना इसका राइट आंसर रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में 2000 करोड़ रुपए जो है मांग की गई है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्रोजेक्ट लाइन। तो प्रोजेक्ट लाइन के तहत कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों 2000 करोड़ की मांग की गई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज गुजरात। तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में दोस्तों फॉर द प्रोजेक्ट लाइन
के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 2000 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की गई है हाल ही में। हालांकि ये जो रिक्वेस्ट है अभी अप्रूव नहीं हुई है, ये एक्टिव है बट अभी अप्रूव नहीं हुई है, अप्रूवल के लिए एक्टिव है लेकिन। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, विच रेसलर हैज़ बीन टेम्परली सस्पेंडेड बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन से रेसलर हैं जिनको हाल ही में जो है दोस्तों सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है बाई रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो है दोस्तों हाल ही में उनको बैन कर दिया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर हिज इनडिसिप्लिनिंग ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक कैंपेन। टोक्यो ओलंपिक कैंपेन के द्वारा जो उनका जो इनडिसिप्लिन बिहेवियर था, जिसके कारण जो है विनेश फोगाट जी को जो है बैन कर दिया गया है WFI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए कलर कोडेड सिस्टम टू टैकल कोविड-19। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है कलर कोडेड सिस्टम, ताकि वो कोविड-19 से जो है वो टैकल कर सकें। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में कलर कोडेड सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है, दैट इज टू टैकल कोविड-19। ठीक है दोस्तों, अब इसके दोस्तों बहुत सारे पैरामीटर हैं, इसके बेसिकली 3 पैरामीटर जो आपको याद रखने, 3 पैरामीटर हैं जिस पे ये बेसिकली पूरा बेस्ड है। दैट पहला तो है कॉमुलेटिव न्यू पॉजिटिव केस, दूसरा कि टेस्ट पॉजिटिव रेट, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके कितने पॉजिटिव रेट जो है वो निकल रहे हैं, और तीसरा रहेगा ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स इन द हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन बेड है उनकी कितनी ऑक्यूपेशन है हॉस्पिटल में, राइट। उन बेसिकली इन 3 पैरामीटर जो है इस पे ये बेस्ड है, इस पे कलर कोडेड एक्शन प्लान जो इसको बोला जाता है। तो 3 पैरामीटर पे ये बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, चलो, और इसके इनको क्लासीफाई भी किया गया है दोस्तों, इनकी रिस्ट्रिक्शंस को अलग अलग तरीके से जो है क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग कलर बेसिस पे जो है क्लासीफाई किया है। कौन कौन से कलर हैं, एक है येलो कलर हो गया, राइट, दूसरा एम्बेर कलर हो गया, तीसरा ऑरेंज कलर हो गया, और लास्ट हो गया रेड जो कि अलर्ट होता है, राइट, अलर्ट कलर जिसको बोला जाता है, राइट। समझ रहे हो कि 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं जिसपे ये कलर कोडेड सिस्टम बेस्ड है। पहला पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युलेटिव न्यू पॉजिटिव केसेस की कितने कम्युलेटिव पॉजिटिव केस हैं, दूसरा टेस्ट पॉजिटिव की जितने आपने टेस्ट किए उसमें से कितने पॉजिटिव रेट जो है वो निकल रहे हैं, और तीसरा कि ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी हॉस्पिटल में उस पर। तो उनके हिसाब से ये जो 4 कलर कोड हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि येलो हो गया, एम्बेर हो गया, ऑरेंज या रेड कलर। रेड का मतलब खतरे की घंटी, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ खुदीराम बोस, जो कि यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, वो मनाई गई, तो ऑब्जर्व की जाती है। तो दोस्तों खुदीराम बोस जो कि हमारे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों 11 अगस्त को जो है ये मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, विच स्टेट विल होस्ट इन्वेस्टर समिट ऑन अगस्त 13। अगस्त देखो विल ने बहुत जाएगा जिन्होंने होस्ट किया था, राइट। कौन सी स्टेट ने दोस्तों होस्ट किया था इन्वेस्टर समिट ऑन अगस्त 13। तो कौन सी स्टेट ने दोस्तों समिट को होस्ट किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। तो गुजरात स्टेट के द्वारा अभी हाल ही में एक जो इन्वेस्टर समिट है उसको होस्ट किया गया। बेसिकली ये जो समिट है ये गुजरात ने दोस्तों, गुजरात और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा मिलके जो ये समिट है इसको जो है होस्ट किया गया। अब इसके ये जो समिट था इसमें था क्या बेसिकली, इसमें दोस्तों इसका मेन मोटिव यही था कि अलग अलग जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो एक व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाएं, ताकि वो जो ये व्हीकल स्क्रैपिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये होगा व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अनुसार। जितने भी व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा उन सभी का मतलब जो व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेटअप किया जाएगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट सेटअप करने के लिए ये जो समिट है इसको होस्ट किया गया था, किसके द्वारा, गुजरात और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, वन इज इंटरनेशनल यूथ डे 2021 ऑब्जर्व्ड। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको कवर अप किया है। तो इंटरनेशनल यूथ डे 2021 का कब मनाया जाता है, तो अगस्त 12 को जो है यूथ डे 2021 जो है ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 50th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2021। आपको ये तो पता लग गया कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, मान लिया। तो उसका थीम भी तो पूछा जा सकता है, उसका थीम क्या है। उसका थीम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों,
Which state government had decided to give 1% reservation in education and jobs to children orphaned due to COVID-19? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि 1% रिजर्वेशन जो है उन बच्चों को दी जाएगी जो मतलब कि कोविड-19 के कारण ऑफन हुए इन एजुकेशन एंड जॉब्स में? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, व्हेन वॉज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च्ड, राइट। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अगस्त 13 को दोस्तों फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली जो फिट इंडिया 2.0 है ये बेसिकली दोस्तों पार्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, जो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। आरडीआईएफ की फुल फॉर्म दैट इज रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। क्या है? रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। इनके द्वारा प्रपोज किया गया टू स्टार्ट जॉइंट ट्रायल फॉर विच वैक्सीन विद स्पुतनिक लाइट फॉर ए बूस्टर शॉट। ताकि देखो आरडीआईएफ के द्वारा हाल ही में प्रपोज किया गया कि वो अभी क्या करेंगे, जॉइंट ट्रायल जो है वो रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्पुतनिक लाइट के साथ। कौन सी वैक्सीन का दोस्तों? कौन सी वैक्सीन का? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिजर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस। कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा दोस्तों हाल ही में फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है उसको लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली के द्वारा दोस्तों फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है उसको लॉन्च किया गया है, दिल्ली में ही किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी रिसेंटली आपको पता 75th जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया है, उसकी थीम आपसे पूछी गई है। तो इसकी थीम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो थीम क्या थी दोस्तों? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से नेशन के द्वारा भी अप्रूव किया गया है एक्स्ट्रा कोविड-19 वैक्सीन डोज फॉर पीपल विद वीकेंड इम्यूनिटी। तो जिनकी दोस्तों कमज़ोर इम्यूनिटी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर इम्यूनिटी है, उनके लिए एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा वैक्सीन का डोज जो है वो लगाया जाएगा। अभी रिसेंटली ये चीज़ कौन से नेशन के द्वारा जो है अप्रूव की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन इंडिया। देखो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, वाटर प्लस। तो कौन सा राज्य जो है भारत का प्रथम वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी जो है वो बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदौर। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर को डिक्लेयर किया गया है दोस्तों फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी ऑफ इंडिया, जो कि है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत अंतर्गत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज वॉज पास ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं और हिस्ट्री का क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हिस्ट्री की क्वेश्चंस दिए थे उसमें करवाया भी था कि एक रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज को पास किया गया था ड्यूरिंग विच आईएनसी, कौन से आईएनसी के सेशन में। पूर्ण मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि पूर्ण स्वराज की मांग जो थी और उसको पास किया गया था कौन से सेशन में, कौन से आईएनसी के सेशन में। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 67 के आंसर्स आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द इंडियन आर्मी हैज इंस्टॉल्ड ए 100 फीट टॉल इंडियन नेशनल फ्लैग इन टी, राइट। तो भारतीय आर्मी के द्वारा हाल ही में 100 फीट टॉल इंडियन फ्लैग जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों 100 फीट टॉल इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसको जो है अभी भारत के द्वारा जो है इंडियन आर्मी के द्वारा उसको इंस्टॉल किया गया। कहाँ पर किया गया? ये किया गया दोस्तों आपको गुलमर्ग में। जगह का नाम आपको याद रखना है, गुलमर्ग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पे जो है उसको 100 फीट टॉल जो फ्लैग है उसको इंस्टॉल किया गया टू मार्क द
5th इंडिपेंडेंस डे इन द कंट्री, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों हमारा, विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिस्कवर्ड ए रेयर ऑर्चिड स्पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हाल ही में डिस्कवर किया गया रेयर ऑर्चिड स्पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। क्या नाम क्या रहेगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की रिसर्च विंग है दोस्तों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसके द्वारा हाल ही में न्यू रेयर स्पीसीज जो है ऑर्चिड की उसको डिस्कवर किया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट्स। तो हाकिंदे हाइचिलिमा हैज़ बोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच नेशन। तो हाकिंदे हाइचिलिमा के द्वारा हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीते गए हैं, और ये कौन से नेशन के दोस्तों जीते गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाम्बिया। तो क्या आंसर रहेगा इसका? जाम्बिया इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज पारसी न्यू ईयर 2021 ऑब्जर्व इन इंडिया। तो पारसी 2021 का नया साल जो है कब मनाया गया भारत में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अगस्त 16। अगस्त 16 को पारसी का नया साल जो है वो मनाया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, गूगल डूडल सेलिब्रेटेड हुज 117th बर्थ एनिवर्सरी ऑन अगस्त 16 2021। तो गूगल डूडल के द्वारा हाल ही में 117वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है 16 अगस्त को सेलिब्रेट की गई। तो किन की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शुभंद्रा कुमारी चौहान, राइट। शुभंद्रा कुमारी चौहान जी की जो है 117वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई हो। तो ये दोस्तों बेसिकली जो थे ये हमारे इंडियन एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर और एक पोइट थे। तो आपको नाम याद रखना इनका, शुभंद्रा कुमारी चौहान, जिनकी हाल ही में 117वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है गूगल डूडल के द्वारा सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, मुहाइदीन जसीन रिजाइंड एज द पीएम ऑफ विच नेशन आफ्टर फेलिंग टू गेट मेजोरिटी सपोर्ट। तो मुहाइदीन जसीन जो है इन्होंने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के पद से जो है रिज़ाइन दे दिया है, बिकॉज इनको जो मेजोरिटी सपोर्ट थी वो नहीं मिली। तो ये कौन सी कंट्री के या कौन से नेशन के ये पीएम हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मलेशिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों मलेशिया। तो मलेशिया के पीएम जिनका नाम है मुहाइदीन जसीन, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने दोस्तों हाल ही में, आप सभी को पता है कि जो उन्होंने मीटिंग जो है हाई लेवल मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको जो है प्रिजाइड किया है। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन सी सिटी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूयॉर्क। तो कौन सी सिटी में? दैट इज इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बनिश्ड जीन बैंक हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन विच नेशन। तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जो रिफर्बनिश्ड जीन बैंक है उसको कौन से नेशन में जो है इस्टेब्लिश जो है वो किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारत, इंडिया। तो इंडिया में जो है दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है जीन बैंक जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो आपको याद रखना है कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों। ये किया गया है दोस्तों आपका न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आरबीआई's फर्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021। तो आरबीआई का फर्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 की रीडिंग जो दोस्तों क्या रही? तो ये रही दोस्तों 53.9। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, Komalika Wari has become the new under-21 world champion at the Youth World Championship in beach sport। तो दोस्तों कमलिका वरी भी इसीलिए इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो है ये वर्ल्ड अंडर-21 वर्ल्ड चैंपियन जो है बनी है एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो कौन सी स्पोर्ट में ये बनी है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्चरी। ठीक है, तो आर्चरी में ये बनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, व्हेन विल आईसीसी मेन 2020 वर्ल्ड कप 2021 बिगिन। तो भारत का जो मेन का जो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप है 2021 का, वो दोस्तों कब स्टार्ट होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अक्टूबर 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड अनाउंस किया गया है फॉर 3.5 करोड़ पीपल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। तो ओडिशा के जो सीएम हैं जिनका नाम है दोस्तों नवीन पटनायक, उनके द्वारा हाल ही में जो है स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है अनाउंस किया गया है 3.5 करोड़ लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, विच सिटी जिला पंचायत हैज़ पास्ड ए प्रपोजल टू रीनेम द सिटी एस हरिगढ़। ठीक है, तो कौन सी सिटी के जिला पंचायत के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो है पास किया गया
कि ताकि वो जो एक सिटी है उसको रिनेम कर सके हरिगढ़ के नाम से। तो कौन सी सिटी है दोस्तों? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। तो अलीगढ़ के लोगों की जो जिला पंचायत है उस सिटी के, उन्होंने ये प्रपोजल पास किया गया है कि अलीगढ़ का नाम चेंज करके जो है हरिगढ़ जो है वो कर दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली हैज़ पार्शली लिफ्टेड इट्स डिजिटल बैन फ्रॉम विच प्राइवेट बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में दोस्तों पार्शली अपना बैन जो है, डिजिटल बैन जो है वो लिफ्ट कर लिया है। कौन से प्राइवेट बैंक के ऊपर से? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HDFC बैंक, राइट। तो HDFC बैंक के ऊपर जो बैन लगाया गया था RBI के द्वारा दोस्तों, पार्शली बैन, उसको अभी लिफ्ट कर लिया गया है, ठीक है, फॉर डिजिटल बैन जो लगाया गया था। अभी वो अलो कर सकते हैं, HDFC अभी अलो कर सकता है नए क्रेडिट कार्ड जो है इशू करना, ठीक है। पहले उस पर बैन लगा दिया गया था RBI के द्वारा कि वो अभी जो है HDFC बैंक जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकता, बट अभी जो पार्शली बैन है उस पर वो लिफ्ट जो है वो कर लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रपोजल हैज़ बीन पास टू रिनेम विच यूपी सिटी एस म्यान नगर। तो कौन सी यूपी सिटी है जो जिसका प्रपोजल अभी रिसेंटली पास किया गया है कि उसको म्यान नगर के नाम से जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो उस सिटी का नाम है दोस्तों मैनपुरी। उस सिटी का नाम क्या है? मैनपुरी। तो मैनपुरी को दोस्तों अभी म्यान नगर के नाम से जाना जाएगा। ये प्रपोजल अभी जो है पास जो है कर दिया गया है, ठीक है, यूपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड वन टू प्रेजेंट ए सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। तो कौन सी स्टेट जो है अभी तीसरी स्टेट बनी है जो कि एक सेपरेट एग्रीकल्चर बजट जो है वो पेश करेगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। तो तमिलनाडु दोस्तों थर्ड जो है स्टेट बनेगी जो कि एक अपना सेपरेट बजट जो है वो पेश करेगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ही ऐसी स्टेट थी जो कि सेपरेट फॉर्म बजट जो थी वो पेश करती थी। तो अभी जो तीसरी स्टेट कौन सी बनी है वो बनी है तमिलनाडु। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं इस टाइम पे तालिबान की वजह से। तो ये क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टॉप डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान। तो कौन सी नेशन ने दोस्तों जो डेवलपमेंट एड जो है वो अपनी स्टॉप कर दी है अफगानिस्तान के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी ने जो अपनी डेवलपमेंट एड है अफगानिस्तान के लिए उसको स्टॉप जो है वो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कृष्ण धामिनी हैज़ एंटर वर्ल्ड 100 रिच पीपल लिस्ट। ही इज़ द ओनर ऑफ विच इंडियन रिटेल कंपनी। तो राधा कृष्ण दामनी जो है दोस्तों ये एंटर कर चुकी हैं वर्ल्ड की 100 रिचेस्ट पीपल लिस्ट में से। तो आपसे ये पूछा गया कि जो राधा कृष्ण दामनी है जो कौन सी इंडियन रिटेल कंपनी की ऑनर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज डी मार्ट। तो ये डी मार्ट की दोस्तों ऑनर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज इन लाइन टू बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 6 ईयर्स। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि फर्स्ट जो है वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 साल में इन लाइन कौन सी वुमेन होंगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस BV नागारत्ना, राइट। जस्टिस BV नागारत्ना इसका राइट आंसर रहेगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2021 ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड के फोटोग्राफी डे 2021 कब ऑब्जर्व जो है ये किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 19। अगस्त 19 को जो है वर्ल्ड का फोटोग्राफी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2021 ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड का ह्यूमैनिटेरियन 2021 डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों आपका 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान सिंस 2016। 2016 से सुप्रीम लीडर जो है तालिबान किनको बोला जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दैट इज मौलवी हाइबतुल्लाह अखुनज़ादा, राइट। मौलवी हाइबतुल्लाह अखुनज़ादा, इनको सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान जो है ये बोला जाता है सिंस 2016। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द लाइन ऑफ पंशीर। देखो आप सभी को पता है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान में जो है तालिबान का जो कब्जा है वहाँ पे हो चुका है। तो वहाँ पे एक जो एरिया है जिसका नाम है पंशीर, तो पंशीर के लाइन के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज अहमद शाह मसूद, राइट। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अहमद शाह मसूद इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया गया है, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन के सिंह। तो क्या नाम है उनका? एन के सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, यूएस कांग्रेस विल पोस्टमोस्टली अवार्ड गोल्ड मेडल टू विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर को दोस्तों अभी यूएस कांग्रेस जो है पोस्टमोस्टली अवार्ड जो है गोल्ड मेडल देगी, उसको गोल्ड मेडल प्रोवाइड करेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। पोस्टमोस्टली अवार्ड होता है दोस्तों जो डेथ के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसको पोस्टमोस्टली अवार्ड जो है उसको बोला जाता है। तो महात्मा गांधी को यूएस कांग्रेस के द्वारा गोल्ड मेडल अवार्ड जो है पोस्टमोस्टली गोल्ड मेडल अवार्ड जो है वो दिया जाएगा फॉर इंडियन फ्रीडम फाइटर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू लेट हिज कंट्री बिकम यूरोप रिफ्यूजी वेयर हाउस। तो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिफ्यूज कर दिया गया है कि उसकी कंट्री जो है यूरोप रिफ्यूजी वेयर हाउस जो है नहीं बनने देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्की। टर्की इसका राइट आंसर रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्माइल सबरी जाकोब हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ विच नेशन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी हमने इसमें डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंट डेज सारे कवर कर लिए। तो मतलब देखा जाए पूरा कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके इस मंथ के पूरे करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो इस्माइल सावरी जाकोब जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं न्यू पीएम ऑफ विच नेशन, कौन से नेशन के। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। तो हमने अभी रिसेंटली पीछे जो है वो आपको बताया था ये क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हो कि अभी न्यू पीएम जो है इनके रिजाइन भी हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, A 14-year-old Indian Diksha Shinde was selected as a panelist on which space agency MSI Fellowship Virtual Panel, राइट। कौन सी स्पेस एजेंसी के MSI Fellowship Virtual Panel में जो है दीक्षा शिंदे जो है उनको सेलेक्ट किया गया है, जो कि 14 साल के इंडियन हैं, बच्चे हैं दोस्तों बेसिकली ये। तो इनका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, विच नेशन हैज़ फॉर्मली अप्रूव्ड 3 चाइल्ड पॉलिसी टू प्रिवेंट ए डेमोग्राफिक क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी कंट्री के द्वारा हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाइना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which vaccine maker has sought approval for vaccine trial for the 12 to 17 groups in India, right? तो कौन सी वैक्सीन मेकर के द्वारा अभी अप्रूवल जो है वो दी गई फॉर वैक्सीन ट्रायल्स फॉर 12 से 17 साल के ग्रुप को इन इंडिया में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों हमारे पास, विच ड्रग मेकर्स एंटीबॉडी कॉकटेल therapy has proven to be successful at preventing COVID-19 as per a study। तो कौन से ड्रग मेकर की जो एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी है उसको दोस्तों सक्सेसफुल जो है प्रूव किया गया है फॉर प्रिवेंटिंग कोविड-19 एज पर स्टडी के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों एस्ट्राजेनेका, राइट। एस्ट्राजेनेका इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच OM Nambiar passed away on August 19। He was the coach of which Indian track legend। कौन से इंडियन ट्रैक लेजेंड के वो कोच थे दोस्तों, तो आपको याद रखना है। तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज पीटी उषा। पीटी उषा के जो कोच थे जिनका नाम है ओम नंबियर जो कि एक द्रोणाचार्य अवार्ड कोच थे, वो अभी रिसेंटली जो है अगस्त 19 को पास हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास दोस्तों, विच स्टेट CM लेड ए 10 पार्टी डेलीगेशन टू मीट PM नरेंद्र मोदी टू डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस। देखो कास्ट बेस्ड सेंसस, राइट। तो कौन सी स्टेट के CM के द्वारा भी 10 पार्टी जो डेलीगेशन है CM ताकि वो PM नरेंद्र मोदी से जो है मीट कर सके ऑन टू डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बिहार। ठीक है, बिहार के CM। तो बिहार के CM जिनका नाम है नीतीश कुमार, वो अभी 10 पार्टी के डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो वो मतलब इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी पार्टीज जो हैं, और मिलके वो मिलेंगे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और वहाँ पे अपना प्रस्ताव रखेंगे, दैट इज टू डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इंडिया शैली सिंह बोन सिल्वर एट द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप इन विच स्पोर्टिंग इवेंट राइट, भी स्पोर्टिंग इवेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन भारत की शैली सिंह जो है उन्होंने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक 20 चैंपियनशिप में, कौन सी स्पोर्टिंग इवेंट में। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 102, which nation's space agency aim to bring back soil sample from Martian moon by 2029? तो कौन सी स्पेस एजेंसी जो है, कौन सी नेशन की स्पेस एजेंसी दोस्तों ये एम कर रही है कि वो जो है ब्लैक सॉइल के सैंपल जो है वो लाएगी फ्रॉम मार्टियन मून बाय 2029? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा ये एम किया गया है कि वो ब्लैक सॉइल के सैंपल जो है मार्टियन मून से लाएगी 2029 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो भारत का पहला स्मोक टावर दोस्तों कौन सी स्टेट या यूटी में लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पे? दैट इज इन सीपी, कनॉट पैलेस। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हैज साइंड ए डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 70,000 AK-200 सीरीज असॉल्ट राइफल विद विच नेशन? तो भारत ने रिसेंटली दोस्तों एक डील जो है वो साइन की है 70,000 AK-200 सीरीज असॉल्ट राइफल की, कौन से नेशन के साथ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया। तो भारत ने रशिया के साथ अभी एक डील साइन की है जिसमें 70,000 जो AK-200 सीरीज की जो असॉल्ट राइफल है वो ली जाएंगी, कहाँ से? रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105, सीनियर बीजेपी लीडर कल्याण सिंह पास्ड अवे एट 89। ही वाज सर्व ट्वाइस एज द सीएम ऑफ विच नेशन, विच स्टेट सॉरी। तो दोस्तों बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है कल्याण सिंह, उनकी अभी रिसेंटली 89 की एज में उनका देहांत हो गया। उन्होंने दोस्तों किसी स्टेट को 2 दफ़ा जो है सीएम के रूप में सर्व किया था। तो उस स्टेट का नाम आपसे पूछा है कि वो स्टेट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूपी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर टू बी अरेस्टेड बाय स्टेट पुलिस इन 20 ईयर्स? देखो भारत पुलिस ने अपना काम कर दिया। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हु हैज़ टू बी अरेस्टेड बाय स्टेट पुलिस इन 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नारायण राणे। ठीक है, तो नारायण राणे को दोस्तों हाल ही में जो है अरेस्ट किया गया है रत्नागिरी पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया साइंड ए $500 मिलियन लोन टू एक्सपेंड द बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो भारत ने दोस्तों हाल ही में $500 मिलियन का लोन जो है वो साइन किया है। दैट इज़ वो किस लिए कि ताकि जो अपना जो बेंगलुरु मेट्रो रेल स्टेशन है उसको एक्सपेंड किया जा सके। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ उसने ये साइन किया? तो उसका राइट आंसर रहेगा दैट इज एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। राइट, एडीबी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर चिल्ड्रंस एज 3 to 12 ईयर्स? तो कौन सी कंट्री ने दोस्तों एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है 3 से 12 साल के बच्चों के लिए? कौन सी कंट्री है वो? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इजराइल। राइट, इजराइल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 109, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन पैरा कैनियो एथलीट एट टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स? राइट, तो कौन है दोस्तों भारत के पहले पैरा कैनियो एथलीट टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में? तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो इनका नाम रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राची यादव। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्राची यादव। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1010, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज इंडिया फ्लैग बीरर एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी? देखो पैरा ओलंपिक्स है ये, ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरर दोस्तों कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज टेक चंद। तो कौन थे दोस्तों? टेक चंद। आपको याद रखना है टेक चंद जो है ये ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में ये फ्लैग बेरर थे। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। हु विल बी द फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द पैरा ओलंपिक? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की प्रथम जो है फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर बनी है जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों सकीना खातून। उनका नाम क्या है दोस्तों? सकीना खातून। तो ये फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर बनी है जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रही है पैरा ओलंपिक्स में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 है, कैथी होचुल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट। तो कैथी होचुल जो है दोस्तों हाल ही में जो है फीमेल गवर्नर बनी है कौन सी यूनाइटेड नेशन स्टेट की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूयॉर्क, राइट। तो न्यूयॉर्क की ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो है बनी है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, विच कंट्री इज करंटली एट द टॉप स्पॉट इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सी कंट्री जो है इस टाइम पे टॉप स्पॉट पे है दोस्तों, को टॉप नंबर पे है, पहले नंबर पे है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भारत, इंडिया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टालेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज सेट टू ओपन इन विच सिटी। तो क्या है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट और टालेस्ट जो ऑब्जर्वेशन व्हील है वो दोस्तों कौन सी सिटी में जो है ओपन करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दुबई। दुबई में वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टालेस्ट जो ऑब्जर्वेशन व्हील उसको ओपन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम हैज़ इंडिया गिवन टू इट्स ऑपरेशन टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो दोस्तों भारत में आप सभी को पता है अफगानिस्तान में बहुत सारे भारतीय जो हैं फंसे हुए हैं। तो वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए, तो भारत ने एक मिशन जो है एक लॉन्च किया, एक मिशन जो है ऑपरेशन जो है इसको लॉन्च किया। और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है दोस्तों, तो उस ऑपरेशन का नाम जो रखा है, उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम रखा है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा भारत का पहला इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल जो है उसको डेवलप किया गया, बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल जो है उसको बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 117वां क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्समैन हैज़ बीन चूजन टू बी द फेस ऑफ एडिडास स्टे इन प्ले कैंपेन। तो एडिडास के स्टे इन प्ले कैंपेन में कौन से स्पोर्ट पर्सन जो है जिनका फेस जो है वो चूज़ किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीराभाई चानू। मीराभाई चानू जी का जो फेस है वो उसको चूज़ किया गया उनके कैंपेन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन टू बी फुली अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए। यूएस एफडीए मीन्स यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी बनी जिसको उन्होंने फुली अप्रूव जो है वो कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फिजर, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच नेशन कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ फतेह-1 ऑन अगस्त 24, 2021। तो कौन से नेशन ने दोस्तों सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया है ऑफ फतेह-1, कौन सा नेशन है वो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों टेस्ट फ्लाइट जो है ऑफ इंडिजीनियस मेड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसका नाम उन्होंने फतेह-1 दिया है, उसको जो है लॉन्च किया। अब ये रॉकेट जो है दोस्तों ये कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग कन्वेंशनल वॉरहेड अप टू ए रेंज ऑफ 140 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर तक जो भी वॉरहेड जो है उसको ये डिलीवर कर सकता है, ये रॉकेट इतना कैपेबल है, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारे पास, हुज 111th बर्थ एनिवर्सरी वाज कॉमेमोरेटेड ऑन अगस्त 26। तो अगस्त 26 को 111वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है किसकी मनाई गई, किसकी कमेमोरेट जो है वो की गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा की 111वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी उसको कमेमोरेट किया गया ऑन अगस्त 26। जैसे कि आप सभी को पता है कि उनका जन्म जो है दोस्तों 26 अगस्त को ही हुआ था, 1910 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। देखो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब जो है कौन सी कंट्री बनी। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ भारत, इंडिया। तो इंडिया जो है सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनती है आफ्टर चाइना, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 122 है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डॉग डे 2021 ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब ऑब्जर्व जो है दोस्तों किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अगस्त 26। तो अगस्त 26 को इंटरनेशनल डॉग डे 2021 जो है मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारे पास, इंडिया हैज साइंड ए पैक्ट विद विच नेशन फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो भारत ने कौन से नेशन के साथ अभी दोस्तों एक पैक्ट जो है उसको साइन किया फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज मालदीव्स। तो मालदीव के साथ जो है दोस्तों अभी भारत ने एक प्रोजेक्ट जो है उसको एक पैक्ट जो है उसको साइन किया है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124, द यूनाइटेड नेशन हैज हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि यूनाइटेड नेशन के पास नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के पास जो टोटल मेंबर हैं वो होते हैं 15 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 मेंबर हैं वो क्या होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। अब जो 5 मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? जिसमें से एक आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, उसके बाद आता है यूके, then another one is China, then Russia and France, right? तो ये जो है 5 हैं ये तो है परमानेंट मेंबर, और 10 मेंबर कौन है? 10 मेंबर जो हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर होते हैं? वो होते हैं 15 मेंबर्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़े स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। 125वां क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी लोकेटेड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? दैट इज इन मनीला। कहाँ पे? मनीला में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? दैट इज इन फिलीपींस में पड़ता है। अच्छा एक क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ पे, तो एडीबी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, एडीबी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 19 दिसंबर 1966, ठीक है, 66 बोल रहा हूँ। तो 19 दिसंबर 1966 में एडीबी का हेडक्वार्टर तो मनीला में है, फिलीपींस में, और स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, विच स्टेट विल लॉन्च द देश के मेंटर प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा स्टेट जो है वो देश के मेंटर प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली जो है देश के मेंटर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च करेगा, दैट इज टू मेक एजुकेशन अ पीपल रेवोल्यूशन, राइट। तो इसका मेन मोटिव क्या होगा, मेन एम क्या होगा कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना इन एजुकेशन, ठीक है। देश के मेंटर प्रोग्राम का आपको पूछा जाएगी इसका मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का। इसका मेन एम यही रहेगा कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना, किसमें? एजुकेशन में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 127 है, तो अब आपको पता तो लग गया देश के मेंटर प्रोग्राम के बारे में। तो अब आपसे ये पूछा गया कि उसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया, किनको चूज किया गया उनके ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोनू सूद। उनका राइट आंसर क्या रहेगा? सोनू सूद, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस रुपीज 317 करोड़ पैकेज फॉर श्रीलंकन रिफ्यूजी। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 317 करोड़ का पैकेज जो है श्रीलंका रिफ्यूजी के लिए अनाउंस किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में जो है दोस्तों श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज के लिए जो है 317 करोड़ का पैकेज जो है 317 करोड़ का पैकेज जो है उसको अनाउंस किया है, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 है, बस दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 129वें क्वेश्चन पे आ जाइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन ए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विद फ्रेंच असिस्टेंट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों हाल ही में एक बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक किया है, किसके साथ? फ्रेंच असिस्टेंट के साथ मिलके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों हमारे पास, वी स्टेट हैज़ बिकम द सेकंड वन आफ्टर कर्नाटका टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि एक तो पहली स्टेट जो बनी वो तो बनी कर्नाटका। अब दूसरी स्टेट कौन सी बनी जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 को इंप्लीमेंट किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है कर्नाटका के बाद, जिन्होंने अभी उनके मध्य प्रदेश के सीएम आपको पता होना चाहिए शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि वो अभी एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्म पॉलिसी 2021। तो कौन सी यूटी है जिन्होंने
अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्म पॉलिसी 2021 को? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने दोस्तों 27 अगस्त को ये अप्रूव किया, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्म पॉलिसी 2021। ठीक है, अब फिल्म पॉलिसी जो है उसको प्रमोट करेगी ओवरऑल ग्रोथ, फिल्म इंडस्ट्री की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें ऑन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जो यूटी है दोस्तों की जो फिल्म इंडस्ट्री है ओवरऑल ग्रोथ जो है वो प्रमोट की जाएगी। तो ये जो फिल्म पॉलिसी है पूछा जाएगा कि कौन सी यूटी के द्वारा अप्रूव किया गया, दैट इज़ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी। वीडियो लंबी ज़रूर बनी है, पर दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन आपके डाले गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डाले गए हैं। अगस्त मंथ का पूरा निचोड़ जो है हमने इसमें डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखी होगी, वीडियो को अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर ज़रूर करें। तो